सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, उनकी तरफ झुको ना, ज़लमू जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया, फतमस्सकुमुन्नार, तो तुमको जहन्नम की आग छू न ले, उनकी वजह से तुम तक न लिपट पहुंच जाए। इसलिए हमें बुरे लोगों से बचना है, नेकों की तरफ हमें रग़बत करनी है, क्योंकि सोहबत में बड़ा असर होता है। अच्छों के पास रहोगे तो अच्छा सबक सीखोगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरी तालीम मिलेगी। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। एक शख्स पकड़ा गया, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा नौजवान था। इस्लाम की दावत दी गई तो उसने इनकार कर दिया, तो उसके लिए हुक्म हुआ कत्ल का। बड़ा खूबसूरत था, तैयार हो गया, कहा जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं कबूल करेंगे। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि इस नौजवान को हमें दे दिया जाए, इतना खूबसूरत नौजवान है, इसे हमें दिया जाए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेके गए। कुछ ही दिन वो नौजवान हजरत उमर की सोहबत में रहा। कुछ दिनों के बाद उसके दिल में ऐसा असर पड़ा कि खुद उसने इस्लाम को कबूल करने के लिए हजरत उमर से कहा कि ले चलो मुझे, अब वो इस्लाम में कबूल करूंगा जिस इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है। गया और खुद से उसने इस्लाम कबूल किया। पता चला एक सहाबी की सोहबत मिल गई, तो जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी, सोहबत की वजह से वो चीज उसके दिलों में घर पैदा कर। सुभान अल्लाह। इसलिए सोहबत बुजुर्गों की मिलनी चाहिए। तो ऐ लोगों, अल्लाह ने हमको आपको सबसे बड़ी नेमत तो ये दी है कि अल्लाह ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ मांगी थी। कहा था या अल्लाह तू मुझे नबी न बनाता बल्कि अपने नबी की उम्मत में पैदा करके मुझे ये शरफ अता फरमा देता। ईसा अलैहिस्सलाम भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाह मुझे तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देता। लेकिन आज हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो गए और हमको जर्रा बराबर इसका एहसास नहीं है। इसलिए अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देंगे। तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और अल्लाह ने हमको आपको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे तो रोजाना 3 सजदा करते थे। नमाज अभी समझो कि 3 नमाज पढ़ रहे का ना, नमाज पंजगाना पढ़ते थे, 3 सजदा वो रोजाना अलग से करते थे शुक्र का। पहला सजदा तो इसलिए करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, अल्लाह चाहता तो जानवर बना देता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया। इस खुशी में वो एक शुक्र का सजदा करते और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया। तो मुसलमान होने की वजह से दूसरा शुक्र का सजदा करते और तीसरा सजदा इसलिए करते कि अल्लाह तूने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। ये 3 शुक्र के सजदे वो करते थे तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया। इसलिए लोगों शुक्र अदा करो खुदा का, और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी मस्जिद में पंजगाना नमाज बाजमात अदा करें। ये जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुक्म क्यों किया? मोहब्बत पैदा करने के लिए।
वरना नमाज आदमी कहीं भी पढ़ सकता था, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इस्लाम ने इसीलिए दिया कि जब शाना बशाना मिल के खड़े हो गए तो एक मोहब्बत तो दाएं बाएं खड़े होने की वजह से मिलेगी, और नमाज के बाद जब आपस में मुसाफहा मुआनिका करोगे तो एक मोहब्बत और पैदा होगी। आज लोग नमाज पढ़ के फौरन भाग लेते। अरे नहीं, कम से कम ये सोचो कि अल्लाह ने जमात से नमाज पढ़ने के लिए क्यों हुक्म दिया? मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए। इसलिए नमाज के बाद फौरन भागो ना, आपस में एक दूसरे की खैरियत भी पूछो। जब दिन भर में तुम 5 मरतबा अपने भाई की खैरियत पूछोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल नर्म हो जाएंगे और तुम्हारे भाई का भी दिल नर्म हो जाएगा। फिर आज जो हसद पाई जाती है कि फलनवा बर्बाद हो जाए, फलनवा पे हम मुकदमा कर दें, कभी भी दिल इन चीजों की तरफ बढ़ेगा नहीं। जब 5 मरतबा तुम खैरियत पूछोगे तो आदमी क्या आपसे दुश्मनी करेगा? नहीं करेगा। तो जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया। कुरान में इसीलिए है वरकऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाजियों के साथ नमाज पढ़ो। तो नमाज जहाँ अल्लाह के सामने हम सर झुकाकर अपनी बंदगी को इजहार करते हैं, वहीं पर नमाज हमें ये भी सबक देती है कि आपस में मोहब्बत बरकरार रहे। लेकिन आज फिर भी आदमी एक दूसरे का दुश्मन है। याद रखो, एक दूसरे का भला करोगे तो अल्लाह भला फरमाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद ये नेकियों को ऐसा खाती कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम एक दूसरे के लिए दुआएं करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे भाइयों के दिलों में ऐसी मोहब्बत करेगा कि वो तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। आज हम 4 आदमी एक जगह क्यों बसते हैं? एक जगह क्यों बसते हैं? कोई कहीं बच जाता, कोई कहीं बच जाता, लेकिन इस एक जगह बसने का मकसद है कि हम उसकी मुसीबत में काम आए, वो हमारी मुसीबत में काम आए। लेकिन आज हम देखते हैं कोई मुसीबत में है तो हम देख करके हंसते हैं ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो और न किसी को ऐब लगाओ, वला तहासदो और हसद पैदा न करो, वला तबागदो और बुग़्ज़ आपस में न करो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन जाओ। आज हम लोग कहने के लिए तो सिर्फ कहते कि तुम तो हमारे भाई हो, वो हमारा भाई है, लेकिन भाई वाला काम नहीं करते। मक्का से जब हिजरत करके जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लो ताकि नींद दूर हो जाए। अल्लाह जाने महफिल मिलाद में लोग आते हैं तो शैतान ऐसा वसवसा डालता है, ये मेरा आंखें बंद करी है खुली है, लागत है जैसे चूहे दवा नहीं खा लेते तो बुदुर बुदुर करते हैं, वैसे मिलाद में आए करते। अरे जरा नींद आए तो मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, नेकी भी मिलेगी और नींद भी आपकी चली जाएगी। आज हम कहने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, लेकिन अमल हमारा दुश्मन जैसा है, काम दुश्मनों जैसा है। सहाबे किराम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो बहुत से मुसलमान मदीना चले गए, वहां गए तो बड़ी गरीबी के दिन, जैसे आप बंबई पहुंच जाओ और कोई काम धाम वहां ना हो तो गुर्बत तो आएगी। ऐसे मक्का से जब मदीना गए तो बड़े तंग थे लोग, तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया
और बुलाने के बाद फरमाया कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ऐ मदीने के अंसारियों, ये मक्का के मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। सिर्फ हुजूर ने इतना फरमाया भाई हैं, तो मदीने के अंसारी आए एक एक करके और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा और कहा चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। हजरत अली शेर खुदा अकेले बचे, इनको कोई नहीं ले गए। तब ये रोने लगे। हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल में इतना बदनसीब निकला कि सबको मदीने वालों ने अपना भाई बना बना के ले लिया और मैं अकेला बचा, मुझे किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं अली ये सब मदीने वालों के भाई हैं। अंता अखी फिद दुनिया वाला आखिरा, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी तुम मेरे भाई हो। ये कह के हजरत अली को सरकार ने अपने से करीब कर लिया। हजरत अली इतना खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि सरकार ने अपना भाई बना लिया। लेकिन याद रखो हजरत अली को सरकार ने अपना भाई कहा, लेकिन अली ने नबी को कभी अपना भाई नहीं कहा। अली ने भाई नहीं कहा कि या आखी कभी सरकार को नहीं कहा है मेरे भाई, बल्कि जब भी हजरत अली ने हुजूर को पुकारा तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारा। फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और मेरे बाप सब आप पर कुर्बान हुए अल्लाह के रसूल। बहरहाल मदीने वाले एक एक को लेके गए, तो उसी में एक मुहाजिर मक्का के थे जिनका नाम अब्दुल रहमान था। उनको एक मदीने के अंसारी घर लेके गए और कहा हुजूर ने तुमको मेरा भाई कहा और मदीने में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और तुम भाई हो मेरे, तो तुम्हारा भी आधा होता है मेरा भी आधा होता है। तो अंसारी घर की सारी दौलत ला के जमा किया और आधे से बांट दिया, कहा आधी तुम्हारी आधी हमारी। फिर घर भी आधा बांट दिया, कहा आधा घर तुम्हारा आधा हमारा। मदीने में एक बाग थी खजूर की, उसी भी बांट दिया, कहा आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर वो अंसारी का ईमान देखो। आज हम दौलत तो दे सकते हैं, घर तो दे सकते हैं, बाग में भी हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन मदीने के अंसारी ने एक काम और ऐसा किया जो शायद आज कोई न कर पाए। उन्होंने कहा ऐ मक्का के मुहाजिर भाई अब्दुल रहमान, मदीने में तुम्हारे निकाह में कोई बीवी नहीं है और मेरे निकाह में 2 बीवियां और भाई का आधा आधा हिस्सा होता है, लिहाजा दोनों बीवियों को तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे मैं उसे तलाक दे दूं और तुम उससे निकाह कर लो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा आधा हक होता है, ताकि एक बीवी तुम्हारे निकाह में हो जाए, एक बीवी मेरे निकाह में हो जाए। आज कोई नहीं कर सकता कि अपनी बीवी को तलाक दे के दूसरे के निकाह में कर दे, और वो भी ये कहा कि जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन उस जमाने के लोग बड़े गैरतमंद होते थे, हम लोग हुए तो सब ले लिए थे, बोलो। लेकिन अब्दुल रहमान कहते हैं मदीने के भाई तुम्हें ये सब मुबारक हो, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मदीने की बाजार का रास्ता मुझे बता दो, इन थोड़े पैसों से मैं तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। लेके गए मदीने की बाजार में, बताया तो थोड़े पैसे थे अब्दुल रहमान की जेब में। थोड़ी सी पनीर खरीदी एक जगह और दूसरी जगह जाके बैठ के बेचने लगे। अल्लाह ताला ने बरकत दी, फिर खरीदा फिर बेचा। चंद दिनों में अब्दुल रहमान बिन औफ की तिजारत में इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि अब मुल्क शाम से माल मंगाने लगे मदीना। और 1 ऊंट पर नहीं, 2 ऊंट पर नहीं, लिखा है रवायतों में कि 700 ऊंटों पर अब्दुल रहमान का माल तिजारत मुल्क शाम से मदीना आने लगा। 1 ऊंट नहीं, 2 ऊंट नहीं, 700 ऊंटों पर माल तिजारत मंगा करके जब मदीने में उतरवाते थे तो मदीने में एक शोर मचती थी कि आज अब्दुल रहमान बिन औफ का माल तिजारत मुल्क शाम से आया हुआ है। 700 ऊंट कितने हो गए बताओ। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी। कहने का मकसद यह है कि उस जमाने में भाई मानते थे तो भाई वाला काम भी करते थे, और आज हम सिर्फ कहने के लिए भाई हैं,
सगे भाई तो भाई के होते नहीं, हक मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अल्लाह का वादा है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, मतलब यह है अल्लाह तो बेनियाज है, वो तो किसी का मोहताज नहीं है। तो फरमाने का मतलब क्या है? इन तंसुरुल्लाह, अगर अल्लाह की मदद करोगे, यानी अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे, यंसुरुकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इसलिए ये दौर बड़ा नाजुक है। अपना दिल दूसरों के लिए खोलो और अपना हाथ खोलो। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह अलैह नानपारवी अजमेर शरीफ गए। कानपुर के हाजी तैयब साहब उनके खास मुरीद व खलीफा थे, वो भी गए। जब अजमेर पहुंचे तो मुफ्ती नानपारा ने अपने मुरीद हाजी तैयब से कहा कि तैयब, गरीब नवाज के दरबार में आए हो, हाथ बंद मत रखना, हाथ खोले रखना, और जितना खोलोगे उतना ही अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए खुलती रहेगी। हाथ खोलने का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे कह रहा हो ना, हाथ खोलने का मतलब यह है कि गरीब नवाज के दरबार में जो भी गरीब फकीर को देखो उसकी मदद करो, हाथ खोल के रहो, देते रहो, तो अल्लाह ताला तुमको अपनी रहमत से अता करेगा। हाजी तैयब का आज भी बयान है कि मुफ्ती नानपारा की बातों पे मैंने अमल किया तो मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। कानपुर में मुसलमानों में